मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वो किस हैसियत से मेरे से सवाल कर रहे हैं। उन्होंने एक समाज का भी नाम लिया कि ब्राह्मण समाज सैनी साहब के साथ है। हमने कब इनकार करा? हम सर छोटू राम और बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा में चलने वाले लोग हैं। जब इन्होंने नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार जी। प्रधान जी, जो आपने बयान दिया था इस बार रैली के अंदर, किसान रैली की हुई थी, उसके अंदर सैनी साहब को लेकर, और अब सपीदों एक ब्राह्मण समाज ने सभा करी थी, उसमें आपका नाम लिया गया कि वो सैनी को ऐसा बोले ऐसा बोले। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जो मैंने इशार बोला था, नायब सैनी जी से कुछ सवाल करे थे, उसका मेरा अपना राइट था, मेरा अपना अधिकार था, क्योंकि मैं हरियाणा प्रदेश का किसान हूं और हरियाणा प्रदेश के अंदर हजारों गांव पानी में डूब रहे। और हमने एक सवाल कराया था, मैं बार बार क्यों आवा यह समस्या, इसके लिए कहे प्लान लेके आओ, कौन सा गांव में ड्रेन की जरूरत है, कौन सा गांव में पाइपलाइन से काम चल सकता है, किस गांव में वाटर रिचार्ज के बोर हो सकते हैं। हर साल ये तो समस्या बनी खड़ी होगी, कोई पूछने वाला नहीं। एक हमारा सवाल ये था कि 15,000 रुपए प्रति एकड़ प्राकृतिक आपदा राहत कोष का पैसा सरकार देती है अगर 100% नुकसान हो जाए। 50 और 60,000 का नुकसान हो गया, सरकार देवा 15,000 रुपए। पंजाब उत्तर भारत का सबसे कर्जदार स्टेट है, वो भी अब की बार 20,000 रुपए दिया उसने। हमारी मांग थी इसको बढ़ाओ। एक हमारी मांग ये थी कि किसी का पशु मर गया उसको 1 लाख रुपए दो, किसी का मकान गिर गया उसको 5 लाख रुपए दो, कोई आदमी बिगड़ गया उसका 10 लाख रुपए दो। 3 महीने तक गांव में पानी चढ़ा रहा, मनरेगा की मजदूरी मिली नहीं, गरीब भाई बाहर को बसे गामा गए सारे, उनके घर में पानी भर गया, खान में दाने नहीं, मनरेगा की मजदूरी बंद होगी। हमने डिमांड करी कि मजदूर को एक मुफ्त पैसा दो, मगर लगातार आंदोलन चलाने के बावजूद भी नायब सैनी जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब रिस्पॉन्स नहीं आया तो हमने ये सवाल किया था कि जल्दी से आप किसानों को बुलाओ। दूसरी बात हमारी ये थी, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक पूरे एक समाज को कुत्ते से उसकी तुलना करता है, साला कहता है, और तारा लगदर का मतलब वो सबने मेरा बटे में कहा, इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करे। तो हमने सैनी साहब से ये भी कहा था, भाई तो हमें तो कहा तो किसाना का भला कर दे, तो तेरा महल्ले ने भी डांट ले। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वो किस हैसियत से मेरे से सवाल कर रहे हैं। उन्होंने एक समाज का भी नाम लिया कि ब्राह्मण समाज सैनी साहब के साथ है। हमने कब इनकार करा? साथ नहीं है। हमने कब कहा किसके साथ आपने लगना, कहीं लगना। रही बात ब्राह्मण समाज की आड़ में, क्योंकि ब्राह्मण समाज 99% खेती करे, और जो खेती करे सबने बेरा है, हमने किसानों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, उसके भी दाने नहीं बिकते तो तब भी हम बोलना, हमारे नहीं बिकते तब भी हम बोलना, हम तो किसान के लिए बोलना। ब्राह्मण समाज की आड़ में कुछ धर्म के नाम पे इकट्ठे होने वाले, जिसने छोटू राम ने जिन्होंने फंडी कहा था, पाखंडी लोग इकट्ठे हुए थे, ब्राह्मण समाज नहीं था वो। ब्राह्मण समाज तो खेती करता है। मेरे गांव में कम से कम भी 300 कुटी है ब्राह्मणों की, सारे खेती करे ना, मन ने इनते कोई दिक्कत ना उनने मेरे तो कोई दिक्कत, हम तो मिलजुल के खेती करा। और भी हरियाणा में किसी ने मेरे तक कोई ब्राह्मण ने दिक्कत नहीं, ना मन ने उनते दिक्कत। ये कुछ पाखंडी लोग हैं जो पार्टियों के राजनीतिक लोगों के छोड़े हुए लोग,
और मैं तो खुश हुआ बल्कि कि ये लोग मेरा नाम ले रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिसने देश को संविधान दिया, उसको बख्शा नहीं इन्होंने। ज्योतिबा फुले जिन्होंने गरीब समाज के लिए शिक्षा का, उनकी खुद अपनी पत्नी को पढ़ाया, फिर उसने पूरी महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया। देश की पहली महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने वाली सावित्रीबाई फुले थी। उनके खिलाफ भी चीकड़ फेंका इन्होंने। सर छोटू राम जब साहूकारों से लड़ रहे थे, इनका कोई लेना देना नहीं था पाखंडियों का बीच में। इन्होंने सर सिकंदर याद खान की सरकार तोड़ने तक की कोशिश करी। जो बैया जलाई गई थी, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगा करके जो जमीनें कुड़क की जा रही थी किसान की, मजदूर के मकान कुड़क किए जा रहे थे, बगैर उनसे ली जाती थी, बगैर पैसे दिहाड़ी करवाते थे उनसे। वो सर छोटू राम जब कानून लेके आ रहे थे, उनके उस कानून को मार काटू कानून कह के उनका विरोध किया। जब चौधरी देवीलाल मुंजारों का आंदोलन लड़ रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, उनके खिलाफ एक माहौल खड़ा कर दिया पूरे हरियाणा में कि एक जाति का नेता है। उन्हें सीधा मंडी में खड़ा होकर कहना पड़ा कि ये जो 3-3 मंजिल की कोठी बना रहे किसान और मजदूर का खून चूस के बना रहे, इन्होंने बख्शा ही कोई नहीं। हम सर छोटू राम और बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाले लोग, जब इन्होंने उन्हें को नहीं बख्शा, तो मेरे को तो, मैं तो एक छोटा सा किसान हूं, मेरे को काम से नहीं। लेकिन मैं इस बात की अच्छा भी मानता हूं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने एक बार कहा था, जब ये फंडी लोग और जब ये साहूकार तबका कारपोरेट बन गया, आजकल उसकी भाषा बदल गई, ये तब हमारे को अगर गालियां दे रहे हैं, हमारे ऊपर जो अगर छीटा कसी कर रहे हैं, तो समझो आप सही दिशा में जा रहे। मेरे को तो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं, क्योंकि जो मेरे आदर्श है वो उन्होंने तो उनको भी गाली दी है। मैं क्या लगता उनका, मैं तो छोटा सा आदमी, बहुत बड़े बड़े आदमी थे, उनको ही गाली दी, जिन्होंने दुनिया का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान भारत को दिया, सबसे बड़ी मुख्य क्रांति है, बगैर बोलने वाली क्रांति, जिसने समाज में परिवर्तन ला दिया। नहीं, दुनिया के अंदर सारी हिंसक क्रांति हुई, ये अहिंसक, हिंसा भी नहीं, लेकिन बहुत बड़े दबे कुचले वर्ग को बराबर में खड़ा कर दिया। इतनी बड़ी क्रांति लाने वाले लोगों को नहीं बख्शा इनने, तो हमारे जैसों को तो मामूली सी बात है। तो इन बातों का ऊपर हमने कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो तो कहेंगे हम अपना काम कर रहे हैं, और हमने अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के तहत मुख्यमंत्री से सवाल पूछा था, कल भी पूछा था और आगे आने वाले टाइम में भी पूछेंगे। मुख्यमंत्री ना किसी एक बिरादरी का होता, ना मुख्यमंत्री किसी एक समाज का होता, मुख्यमंत्री सबका होता है। उसके बाप का मुख्यमंत्री नहीं है जो कह रहा है मुख्यमंत्री कैसे बोल रहे हैं, बोल लूंगा। मैं इस प्रदेश का नागरिक हूं, मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, अगर किसान के लिए काम नहीं करेगा, मजदूर के हित में कानून नहीं बनाएगा, तो हम बोलेंगे, सवाल करेंगे, कौन रोकेगा हमें? मेरे को प्रजातांत्रिक अधिकार दिया मेरे देश के संविधान ने, बिल्कुल। अगर मुख्यमंत्री वो ताकत होती है, अगर वो अच्छे काम करेगा, नारे भी लगाएगी जनता, मारे काम करेगा, उसके हाय हाय भी करेगी। कौन होता है वो बोलने वाला? हमने किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो अपना सर्टिफिकेट अपने घर में रखे। Like and subscribe.